ब्रजमंडल के द्वादश कानन यानी 12 प्रमुख वनों में भांडीर वन भी प्रमुख है। यह वृंदावन में यमुना के परली पार स्थित है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह संपन्न कराया था। उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद का दावा है कि उसने पिछले 2 वर्षों में इस पौराणिक वन को सजाने संवारने में मेहनत की है। सच्चाई इसके उलट है। यह वन परिषद के हत्थे चढ़ने से पहले खूब हरा भरा था। यहाँ ब्रज की सभी यात्रा विश्राम करती थी। परिषद ने तो इसे सीमेंट कंक्रीट का फूहड़ कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसकी दशा बिगाड़ने पर 2,70,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। गांव का बच्चा भी जानता है कि वनों की भूमि हमेशा कच्ची ही रहती है, जिससे वर्षा का जल रिसकर भूजल स्तर को बढ़ाता है और वृक्षों को जीवत देता है। लेकिन परिषद के किसी अहमक आर्किटेक्ट ने इस वनस्थली को सीमेंट के इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाकर पक्का कर दिया, जिससे अगले कुछ ही वर्ष में इस वन का भूजल स्तर एकदम नीचे गिरेगा और पेड़ों के जीवन पर भी खतरा मंडराएगा। जबकि यहाँ प्राकृतिक जल संग्रह का गड्ढा था, जिसमें सारे वन का पानी जमा होकर पृथ्वी के नीचे जाता था। परिषद ने उसे भी कंक्रीट से ढक दिया। कृष्ण भक्तों को तो ब्रज की मिट्टी यानी ब्रज की रज का महत्व बखूबी पता है। भक्त और संत इस रज में राधे राधे बोलते हुए लोट लगाते हैं। रसिक कहते हैं कि ब्रज की रज में धूल बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। मान्यता है कि ब्रज रज उड़ माथे लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज की ऐसी दिव्य रज को नष्ट करने का पाप उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद कर रही है। परिषद बेवजह दर्जनों जगह हजारों एकड़ ब्रज रज पर सीमेंट कंक्रीट की इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाती जा रही है। आज से कुछ साल पहले तक यह भांडीर वन हरा भरा और ब्रज रज से ओतप्रोत था। यहाँ चारों ओर विभिन्न प्रजातियों के प्राचीन वृक्ष लगे थे, जिनके बीच पगडंडियां थीं, जहाँ अपने आराध्य के दर्शन को आए श्रद्धालु ब्रज की पावन रज को सिर पर लगाकर धन्य हो जाते थे। भक्तगण तो ब्रज की रज में लोट भी लगाते थे, मगर परिषद ने भक्तों से यह आध्यात्मिक सुख भी छीन लिया। एकमात्र रज ही श्री कृष्ण की प्रसादी है। यहाँ भगवान नंगे चरण सबरी लीलाएं की थी उन्होंने। कभी कोई जूता चप्पल उन्होंने नहीं पहना। उस रज का स्पर्श मनुष्यों को मुक्ति देता है। एक तरफ तो यह भांडीर वन क्षेत्र है और दूसरी तरफ इसी के साथ जुड़ा हुआ पौराणिक वंशीवट क्षेत्र भी है। कहते हैं इस वृक्ष की शाखा यमुना पार तक जाती थी, जिसके ऊपर से भगवान बालकृष्ण व उनके सखा आया जाया करते थे। इसीलिए यह कृष्ण लीला स्थली का प्रमुख तीर्थ है। यह दोनों ही वन 2 साल पहले तक आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन इन 2 पौराणिक स्थलों को सीमेंट की चारदीवारी बनाकर अलग अलग करने का आपराधिक कार्य उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद ने किया है। मथुरा में कहीं भी घूमकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद की हर परियोजना में अकारण भारी मात्रा में लाल पत्थर चिपकाया जा रहा है। यह पत्थर भी एकदम घटिया क्वालिटी का है, जो लगने के कुछ महीने बाद ही झड़ने लगता है। इसका जीता जागता नमूना है इस वन में बना 5 सितारा शौचालय, जिसमें पत्थर की नक्काशीदार जाली के विशाल पैनल लगे हैं। मानो ये किसी वन का शौचालय न होकर जयपुर के किसी राजमहल का शौचालय हो। उस पर भी आज इसकी हालत ये है। शौचालय के दरवाजे टूटे पड़े हैं, पानी नदारद है, गंदगी का अंबार लगा है। सफाई कर्मचारी ने बताया कि उसे तय किया गया वेतन तक नहीं मिलता। इस बदहाली के बावजूद यहाँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नाम का शिलापट लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को तीर्थ यात्रियों की निगाह में धूमिल किया जा रहा है। ये जानते हुए कि वन की शोभा वृक्षों से होती है, उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद ने यहाँ वृक्ष लगाने पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा लगती और पैसा कम खर्च होता, तो मलाई कहाँ से मिलती। इसीलिए परिषद के अफसरों की रुचि बेहद खर्चीले प्रोजेक्ट में है, जहाँ बजट भी मोटा बनता है। योगी जी जब आप इनके खरीदे पत्थरों के दाम और क्वालिटी की जांच करवाएंगे, तो परिषद के अफसरों के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आप इसकी जांच करवाएंगे? मथुरा का विकास या विनाश, इस सीरियल में हम दिखाएंगे कि मथुरा में तीर्थ विकास के नाम पर कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, जिन्हें संवारने का दावा उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद कर रही है। सिर्फ 2 से 5 मिनट अवधि की इन दर्जनों रिपोर्टों को देखकर आप धक्क रह जाएंगे। आखिर ये अफसर सगे बनकर योगी जी के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हैं? और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे भी मथुरा तीर्थ क्षेत्र से खिलवाड़ की रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहे।